यार देन सॉरी अरबाज, मराठी तो नहीं सीखूंगी, इतना स्पेशल तो वो है नहीं। लेकिन लेकिन उसको एक्सपोज करने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं छोड़ूंगी तो नहीं, फॉर श्योर। बाकी मुझे तो लगी नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे तैयारी तो बिग बॉस में जाने की चल रही थी, जो जिस हिसाब से यहाँ पे हंगामा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे ही लगता है कि इसका ऊपर वाला माला खाली है, बट आज बहुत से लोगों को लगा कि, तो हाँ, एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि बिग बॉस ओटीटी जो चल रहा है उससे ज़्यादा अच्छा स्प्लिट्सविला चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैं बिल्कुल इस चीज़ से सहमत हूँ कि उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ या जो भी वो बोलते हैं उनको, वो बिल्कुल इस चीज़ में सपोर्ट कर रही है। और दोबारा किसी को अपना शिकार बनाना, और एक शिकार तो तुम्हारा घर पे बैठा ही है, दैट इज हंटिंग ब्रो। Guys, all of you congratulations and welcome to Telebytes. स्प्लिट्सविला टीआरपी के मामले में टॉप हो गई है। बिग बॉस ओटीटी से ज़्यादा स्प्लिट्सविला चल रहा है और यहाँ पे सब चीज़ का मसाला मिल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही है। आपसे शुरुआत करेंगे, क्या हो गया था, इतना जो माहौल हीट हो गया था, आपको लगी तो नहीं? मुझे तो लगी नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे तैयारी तो बिग बॉस में जाने की चल रही थी, जो जिस हिसाब से यहाँ पे हंगामा हुआ है। बट हाँ, बिग बॉस थोड़ा लैक कर रहा है मसाले में, जो स्प्लिट्सविला में लोगों को दिख रहा है, बिकॉज यहाँ रोमांस भी है, भाईचारा भी है, दो लड़कियाँ भी लड़ रही हैं, लड़का लड़की भी लड़ रहे हैं। तो आई थिंक जो सारे फ्लेवर्स जो चाहिए होते हैं एक टीआरपी के लिए, वो बिग बॉस में मिसिंग, और स्प्लिट्सविला में इस वक्त कुछ ज़्यादा है। क्या हुआ? ओके। सो वो सारे चीज़ें जो एक टीआरपी के लिए चाहिए होती है, वो स्प्लिट्सविला में ज़्यादा और बिग बॉस में मिसिंग है। तो वैसा ही कुछ हो रहा है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दिस सीजन इज गोइंग हिट। ओके, सो ये जो सीजन है, आपको कौन लगता है कि इस चीज़ का वो तैयारी कर रहा है कि हाँ मुझे बिग बॉस में जाना, जो स्प्लिट्सविला में वो अपना छोटे छोटे प्रोमोज दिखाई दे रहे हैं, नहीं मैं समझी नहीं, मतलब जैसे आपको ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट लग रहा है झगड़े कर रहे थे, तो किसके अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि वो रियलिटी शो के लिए शो में अभी वैसा टच दे रहे हैं धीरे धीरे कि हाँ मुझे कोई और रियलिटी शो के लिए कास्ट करना है, अगर किसी का नाम देना चाहे तो? शिवित डेफिनेटली वो इन सारी चीज़ों के लिए कर रहा है, और अच्छा है, करे वहाँ पर भी जाके उसको और ऑडियंस, बिगर ऑडियंस पता चलेगी। जैसे कि आज भी ऑडियंस ने, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे ही लगता है कि इसका ऊपर वाला माला खाली है, बट आज बहुत से लोगों को लगा कि उसका ऊपर का माला सच में खाली है। एंड हाँ, वो कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों की तैयारी कर रहा है, बेफालतू का दूसरे पे चार्ज करके जा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। और इस जगह, लाइक, आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हो, आपको इतनी सारी बड़ी जनता देखने आई है, फिर भी आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो वो चीज़ बहुत ऑब्वियस कर देती है कि आप इन्हीं सारी चीज़ों, और ऑलमोस्ट आने वाला है, तो हाँ शायद इसीलिए कर रहा है। डेफिनेटली, कौन नहीं है, कोई है ऐसा जो नहीं जाना चाहता। लाइक अगर हम लोग यही सोच समझ के कर रहे हैं रियलिटी शोज, तो पता है ऑफ कोर्स आगे बिग बॉस देन बहुत सारे शोज हैं, तो हाँ। चाहूंगी अरबाज अभी बिग बॉस में राइट। वो वहाँ लव एंगल निकी तंबोली के साथ कर रहे हैं, ओ या। यहाँ उन्होंने सेम चीज किया है जहाँ उनकी गर्लफ्रेंड है, राइट। तो आपको क्या लगता है वो स्प्लिट्स विला का पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे? मुझ आंसर मुझे वो आप भी देना और आप सब। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सेम पैटर्न कर रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे स्प्लिट्स में उसने बताया था कि उसकी ऑलरेडी बाहर है, मतलब गर्लफ्रेंड। एंड अगर, मुझे ऐसा लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड मिल गई है, जो उसको इन सारी चीज़ों के लिए अलाउ कर रही है। भले ही अगर आप फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, मतलब नहीं दे रहे हो दूसरे बंदे को, बट फिर भी आप उसको होप दे रहे हो। कोई कोई लड़की बहुत इमोशनल होती है, वो कनेक्ट हो जाती है, तो वो चीज़ गलत है। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है नायरा को जाना चाहिए बिग बॉस, सो दैट वो वहाँ पर उसको भी एक्सपोज करे। तो हाँ, एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि बिग बॉस ओटीटी जो चल रहा है उससे ज़्यादा अच्छा स्प्लिट्सविला चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्सेस का था, और पर्सनल लाइफ ऑटोमेटिकली आ रही है, और पूरी जनता को पर्सनल लाइफ में घुसना, उनके मज़े लेना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, तो इसीलिए शायद इस बार का स्प्लिट्सविला भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अबाउट दिस आई वुड से कि देखो, इतना तो मुझे, जितना मैंने भी निको को फॉलो करा है, वो इतनी बेवकूफ़ तो नहीं होगी कि उसके इसमें चीज़ में आ जाए। बट कहीं ना कहीं अगर आपको, आपकी ये बात बाहर आ चुकी है कि आपकी बात गर्लफ्रेंड है, फिर भी आप जाके एक एंगल दिखा रहे हो, तो आप लिटरली प्रमोट कर रहे हो इस चीज़ को कि मेरा बाहर है और मैं ये भी कर सकता हूँ, जो कि गलत है ना। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपने एक्सेप्ट भी किया है, फिर आप मना भी कर रहे हो और फिर ये सब चीज़ें कर रहे हो। आई डोंट थिंक कि ये प्रमोट करना चाहिए, बहुत ही गलत है। एंड ऑफ कोर्स उस लड़की को भी समझना चाहिए कि ये राइट नहीं है कि एक कि वो जा सकता है और ये सब कर सकता है। ये आप गलत का ही साथ दे रहे हो, फिर कल को आप, कल कल आपको आपके साथ बुरा होगा तो आप पे कोई तरस नहीं खाएगा। इट वॉज अ चॉइस सेंडिंग हिम दिस वे। एक सेकंड यार बोलो। तो ऑब्वियसली वो चीज़ नायरा को बाद में पता लगी,
और क्या पता निकी को, मुझे मैं तो खैर देखता भी नहीं बिग बॉस ना, मुझे पता है ये इन सबसे पता लगा, तो क्या पता उसको भी ना पता हो। बट इसके अंदर ना बहुतों को ये बात बहुत अजीब लगेगी, बट मैं अरबाज की नहीं, मैं उस लड़की की गलती बोलूँगा जो उसके साथ है। अंडरस्टैंडिंग बनो, इतने भी मत बनो कि वो तुम्हारा इंसान सामने वाला फ़ायदा उठाने लग जाए। अब ऑब्वियसली मैं कोई नहीं होता उनके रिलेशनशिप पे बोलने वाला, मुझे नहीं पता उनकी बात क्या है, बट जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो लड़की है वो और लड़कियों के लिए भी गलत एग्जाम्पल सेट कर रही है कि देख मैंने तो अपने बंदे को कितनी फ्रीडम दे रखी है, वो स्प्लिट्सविला भी होया, वो यहाँ भी यही कर रहा है और मैं तो फिर भी हूँ उसके साथ, वो चीज़ नहीं। शो में लव एंगल दिखाने के बाद फिर आप पॉडकास्ट में जाके बोलते हो लीजा आई लव यू, वो सही नहीं है, हाँ। राइट? और आपने बोल भी दिया है कि आप हो किसी के साथ एंड देन अगेन आप शो में जाके वही सेम पैटर्न कर रहे हो, वो चीज़ बहुत गलत है, बहुत एग्जाम्पल सेट हो रहा है। मत करो, एक्सेप्ट करके आपने सीधा बोल ही दिया कि रिलेशनशिप में हो, Yes. फिर वहाँ जाके आप ये सब दिखा रहे हो, तो वो गलत है। लिया मैंने सो आई थिंक इट्स कॉमन सेंस कि अगर स्प्लिट्स में इट वाज नॉट एक्सेप्टेड वेरी वेल, तो एक दूसरे शो में जाके एक और बार करना विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस। सो यू शुड बी अ लिटिल बिट स्मार्ट एंड थिंक थिंग्स थ्रू, क्योंकि यहाँ तो प्यार इसलिए बिल्कुल नहीं मिला, नो वंस सेइंग स्मार्ट मूव या अप्रिशिएटिंग इट, तो वहाँ जाके सेम चीज़ करना इट्स अ लिटिल बिट स्टूपिड आई वुड से। यार मेरे को लग रहा है ही इज अ वानाबी अरमान मलिक। ठीक है, तो यार क्या हुआ कि उसने इस शो में भी यही किया नायरा के साथ, अब दूसरे शो में जाके भी निकी तंबोली के साथ कर रहा है। इनफैक्ट उसकी जो भी गर्लफ्रेंड फियोन्से या कुछ भी है, उसका टेक्स्ट भी आया था हमारे पास कि टू प्रमोट हिम गोइंग इन द शो, तो हमने किया भी, बट उसके बाद अब दोबारा यही सब निकी तंबोली के साथ फ्लर्ट करना है जो भी है। बट मे बी उनके इक्वेशन जो भी हो, बट एक बहुत ज़्यादा गलत इमेज सेट हो रही है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी रख सकते हो या कुछ भी रख सकते हो। दैट्स नॉट गुड, दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स नॉट गुड। द पॉइंट इज क्लोजिंग आपसे करते हैं, क्योंकि एज अ ऑडियंस हम जब आप सबको देखते हैं ना, तो कुछ एलिमेंट होता है ना कि नायरा में अलग क्या है, आकृति में अलग क्या है, तब वो शो को पूरा कंटेंट मिलता है। तो ये कितना गलत हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग से जब हमने बात की है तो वो खुद बोल रहे कि गर्लफ्रेंड ही सपोर्ट कर रही है ये चीज़ के लिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ से सहमत हूँ कि उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ या जो भी वो बोलते हैं उनको, वो बिल्कुल इस चीज़ में सपोर्ट कर रही है, और वो इस तरीके से सपोर्ट कर रही है कि उसमें मैं भी गलत दिख रही हूँ, बिकॉज वो ऐसा बोल रही है शो स्क्रिप्टेड है, तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि मैं भी कोई स्क्रिप्ट फॉलो कर रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आपका बंदा आपके हाथ से निकल चुका है, आप उसको संभाल नहीं पा रहे, और उसको कवर अप करने के लिए आप मुझे भी उसमें धकेल रहे हो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। और उसके बाद ऐसा चीज़ दिखाना कि इट्स ओके टू गो टू रियलिटी शोज, इट्स ओके टू डू दैट। जैसे मेरे पॉडकास्ट में आपने देखा वो इतना अग्रेसिव हो गया था कि शायद वो मारने के लिए भी आ जाता मुझे और श्रेया को, तो ऐसे बंदे से वो रियल लाइफ में कैसे डील कर रही है, आई हैव नो आइडिया। एंड उसके बाद चलो मेरे साथ हो गया, मुझे कुछ बेचारा नहीं बनना। अब निकी के लिए भी लोग कह रहे हैं कि वो स्मार्ट है, बट अगर 3 महीने आप किसी के साथ घर में रह रहे हो और अगर कोई बंदा आपके लिए 3 महीने एफर्ट लगाए, तो ब्रो थोड़ा तो शायद उसको भी आ जाए। तो फिर दोबारा किसी को अपना शिकार बनाना, और एक शिकार तो तुम्हारा घर पे बैठा ही है, दैट इज हंटिंग ब्रो, यू आर हंटिंग अ गर्ल इन एवरी शो। सो आई थिंक ये दोनों के दोनों लोग बहुत गलत एग्जाम्पल बना रहे हैं। रिलेशनशिप्स आर नॉट सपोज टू बी, यू नो, ऐसे नहीं होते रिलेशनशिप कि तुम जाके कुछ भी करो एंड आई एम ओके विद इट। ऐसे में जो दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा होगा ना, जो अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड का ऐसा करती हुई देखती होंगी, उनको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग एंड वी हैव टू टेक अ स्टैंड। सो इट्स हाई टाइम दैट जो ऑडियंस है, जो मीडिया है, उनको इस चीज़ को एक्सपोज करना चाहिए और उस चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए, ताकि ऐसे लोग डरे ऐसी चीज़ करने से। अगर आपको बिग बॉस में बुला दिया जाए, यार देन सॉरी अरबाज, मराठी तो नहीं सीखूंगी, इतना स्पेशल तो वो है नहीं, लेकिन उसको एक्सपोज करने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं छोड़ूंगी तो नहीं, फॉर श्योर। बाकी लक देखते हैं उसका, अभी तक जितनों ने भी गलत किया है भगवान ने सामने तो खड़ा कर ही दिया उनके साथ, तो यू नेवर नो। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.